2027 वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट पर स्कॉटलैंड नीदरलैंड्स नाराज, आईसीसी पर अपमान का आरोप। 3 स्टेज में होगा टूर्नामेंट, 14 टीमें खेलेंगी। 2027 वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट को लेकर आईसीसी और एसोसिएट देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के नए फॉर्मेट पर आपत्ति जताई है। दोनों बोर्ड ने आईसीसी पर फैसले लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं रखने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कम समय में किए गए बदलावों से इंटरनेशनल क्रिकेट की विश्वसनीयता और निष्पक्षता कमजोर हो सकती है। 14 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट 3 स्टेज में होगा। वनडे वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए नया 3 स्टेज फॉर्मेट मंजूर किया है। पहले स्टेज में रैंकिंग की 12वीं, 13वीं और 14वीं टीमों के बीच सुपर सीरीज होगी। इनमें से सिर्फ एक टीम अगले चरण में पहुंचेगी। इसके बाद 12 टीमों को 6 से 6 के 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें अगले स्टेज में जाएंगी। चौथे स्थान पर रहने वाली दोनों टीमों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम भी अगले राउंड में पहुंचेगी। इस तरह कुल 7 टीमें सुपर 7 राउंड खेलेंगी। सुपर 7 में सभी 7 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। इसके बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। सेमीफाइनल जीतने वाली 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। नए फॉर्मेट का असर स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स जैसी एसोसिएट टीमों पर सबसे ज्यादा पड़ सकता है। दोनों बोर्ड के मुताबिक ऐसी टीमों को मुख्य वर्ल्ड कप तक पहुंचने के लिए कई स्टेज से गुजरना होगा। एसोसिएट टीमों को पहले वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना होगा। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 3 टीमों की सुपर सीरीज, फिर 12 टीमों वाले मुख्य ग्रुप स्टेज में जगह बनाने की चुनौती। अचानक बदलाव से प्लानिंग और बजट प्रभावित होंगे। स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ने कहा कि टूर्नामेंट का ढांचा कम समय में बदलने से उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लंबे समय की प्लानिंग प्रभावित होगी। इसके अलावा सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे क्रिकेट बोर्डों पर अतिरिक्त ऑपरेशनल और वित्तीय दबाव पड़ेगा। वर्ल्ड कप के नए ढांचे का फैसला आईसीसी की वार्षिक कॉन्फ्रेंस में हुआ था। ये कॉन्फ्रेंस जून में एडिनबर्ग में हुई थी। हालांकि कॉन्फ्रेंस में मौजूद होने के बावजूद लगभग सभी एसोसिएट सदस्यों को इन बदलावों के बारे में पहले से जानकारी नहीं दी गई थी। यही बात अब विवाद का बड़ा कारण बन गई है। 2 बार आईसीसी से मिले, फिर भी जवाब नहीं मिला। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने बताया कि उन्होंने आईसीसी के साथ 2 बार बैठक की। दोनों बैठकों में उन्होंने बदलावों को लेकर आधिकारिक लिखित जानकारी मांगी। उन्होंने फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने की मांग भी की। इसके अलावा दोनों बोर्ड ने भविष्य की बायलैटरल प्लानिंग मीटिंग्स में एसोसिएट सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन दूसरी बैठक के बाद 2 सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया और आईसीसी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। दोनों बोर्ड ने इसे निराशाजनक और अपमान बताया। विरोध के बावजूद स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स ने कहा कि वे आईसीसी के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन भी जता चुका है चिंता। 2027 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट को लेकर ये पहली आपत्ति नहीं है। पिछले महीने वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने भी आईसीसी के फैसले पर चिंता जताई थी। अब स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स के विरोध के बाद नए फॉर्मेट को लेकर बहस और तेज हो गई है। 2027 वर्ल्ड कप की मेजबानी 3 देशों के पास। 2027 वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी ने टूर्नामेंट के लिए 12 मेजबान शहरों का ऐलान किया है। इनमें सबसे ज्यादा 8 वेन्यू साउथ अफ्रीका में होंगे। जिम्बाब्वे के 3 शहरों और नामीबिया की राजधानी विंडहोक में भी मुकाबले खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला जोहान्सबर्ग के वांडरर्स या केपटाउन के न्यूलैंड स्टेडियम में होने की संभावना है। वनडे वर्ल्ड कप 24 साल बाद अफ्रीका लौट रहा है। इससे पहले 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने मिलकर वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी। इसके बाद साउथ अफ्रीका 2007 टी20 वर्ल्ड कप, 2009 चैंपियंस ट्रॉफी और 2023 में 20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर चुका है। नामीबिया पहली बार किसी सीनियर आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। हालांकि इसी साल नामीबिया ने जिम्बाब्वे के साथ मिलकर अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किया था। वर्ल्ड कप में कुल 53 मुकाबले होंगे। इनमें से कम 41 मैच साउथ अफ्रीका में खेले जाने की संभावना है। जिम्बाब्वे को 7 से 10 मैच मिल सकते हैं। नामीबिया में कम से कम 3 मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं बेनोनी और पोर्टचेफ्स्ट्रूम को वार्म अप मैचों के वेन्यू के तौर पर चुना गया है। मेजबान टीमों में नामीबिया की स्थिति अलग। साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे आईसीसी के फुल मेंबर हैं, इसलिए दोनों टीमें सीधे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। तीसरे मेजबान नामीबिया को क्वालिफिकेशन प्रक्रिया से गुजरना होगा। ये टूर्नामेंट 2027 से 31 फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम (FTP) का पहला आईसीसी इवेंट भी होगा।
वर्ल्ड कप क्वालिफायर 21 फरवरी से 23 मार्च तक। आईसीसी ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तारीखें भी तय कर दी है। 10 टीमों वाला ये टूर्नामेंट 21 फरवरी से 23 मार्च 2027 तक खेला जाएगा। हालांकि इसकी मेजबानी किस देश को मिलेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है। इस बार क्वालिफायर का फॉर्मेट भी बदला गया है। क्वालिफायर जीतने वाली टीम को 14 टीमों वाले वर्ल्ड कप के मेन ग्रुप में सीधे एंट्री मिलेगी। क्वालिफायर में 10 टीमें खेलेंगी। क्वालिफायर में कुल 10 टीमें उतरेंगी। इनमें 30 सितंबर 2026 की वनडे रैंकिंग कट ऑफ तक साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे को छोड़कर सबसे नीचे रहने वाली 2 फुल मेंबर टीमें शामिल होंगी।